अधिवक्ता विचारक मंच के तत्वाधान में गेंजिस क्लब में मरहूम मोहम्मद खान एडवोकेट की याद में 22वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम और डायरी विमोचन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख उद्योगपति समाजसेवी विजय कपूर ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर इम्तियाज करीम उर्फ मुन्नू बिहारी को अधिवक्ता विचारक मंच का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया। वहीं पर अधिवक्ता विचार मंच के तत्वाधान में स्वर्गीय मोहम्मद खान एडवोकेट को शहर के समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक और अधिवक्ता समाज के जनसमूह ने मरहूम मोहम्मद खान एडवोकेट को नाम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आज दिनांक 17 जनवरी 2026 गेंजिस क्लब आर्य नगर में अधिवक्ता विचार मंच की नवीन डायरी का भी विमोचन वरिष्ठ अधिवक्ता दादा नगर कोपो स्टेट के अध्यक्ष एडवोकेट विजय कपूर, मोहम्मद हसन रूमी, मुन्नू बिहारी, नासिर खान एडवोकेट के कर कमल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि विजय कपूर ने मुन्नू बिहारी को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और शाल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विजय कपूर ने कहा कि यह हमारे परिवार का कार्यक्रम है और हमें इसमें शामिल होने में गर्व महसूस होता है। कार्यक्रम के संयोजक अधिवक्ता मोहम्मद सैफ अधिवक्ता मोहम्मद कैफ ने कहा कि हम लोग इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष कराते चले आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से कराते रहेंगे। सैफ मोहम्मद एडवोकेट ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद हसन रूमी, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा, महामंत्री राजीव यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र यादव, किशोर शर्मा, पूर्व संयुक्त मंत्री नासिर खान एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद कयूम उपस्थित रहे। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ, जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी और वरिष्ठ उद्योगपति मुन्नू बिहारी को संस्था का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। नौशाद लाडी को राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव नोमान अख्तर एवं राष्ट्रीय महासचिव शम्स जफर मेहंदी की गरिमाई उपस्थिति में नए पदाधिकारी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और यह भरोसा दिलाया कि साथ में जुड़कर समाज के पीड़ितों, दबे, कुचले, शोषित, वंचित समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे और जो भी कार्य होगा वह भरपूर प्रयास करके संस्था को उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत कैफ मोहम्मद खान, मोहम्मद नदीम, विशाल शर्मा, वीरेंद्र प्रजापति ने किया। आए हुए सदस्यों को मोमेंटो शॉल देकर सम्मानित किया और अधिवक्ता डायरी सभी आगंतुकों को प्रदान की गई। संस्था के संरक्षक विजय कपूर ने अधिवक्ता मोहम्मद खान के पुत्र को एक बार पुनः भरोसा दिया कि वह परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमको खुशी होती है कि हमारे पिता के साथी एक छत के नीचे जमा होते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में अधिवक्ता, समाजसेवी, राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन बहुत शानदार तरीके से किया गया। अधिवक्ता विचारक मंच के अध्यक्ष और मेरे छोटे भतीजे, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, सैफ और कैफ, इन लोगों ने आज अपने पिताजी की याद में कार्यक्रम रखा था। 22वां उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और वो हर साल अपने पिताजी की याद में एक कार्यक्रम रखते हैं और सब डायरियां छपवाते हैं अपने पिताजी की याद में, जिससे कि पूरे साल भर उनके पिताजी को हमेशा याद किया जाए और सब लोग याद करें। जब भी डायरी देखें तो उनके पिताजी की याद आए। और मुझे बड़ा गर्व है कि ये मेरे भतीजे हैं जो अपने पिताजी के लिए ये कार्य करते हैं और अपने पिताजी को याद करते हैं। और मैं इनको बड़ा साधुवाद देता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि खूब तरक्की करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खूब तरक्की करें और हमेशा इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। विचारक मंच के साथ हमारे वरिष्ठ कानपुर के उद्यमी मुन्नू बिहारी जी जुड़े हैं। मैं इनका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि ये इसको अच्छे से और आगे बढ़ाएं और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं अधिवक्ता विचारक मंच, वो निरंतर और अच्छे हों। मैं मुन्नू बिहारी जी का एक बार फिर अधिवक्ता विचारक मंच में स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कानपुर के बहुत बड़े उद्यमी भी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और ये अब अधिवक्ता विचारक मंच में भी कार्य करेंगे। नाम क्या है? भतीजे तो है, नाम क्या है? मेरा नाम सैफ मोहम्मद खान है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज मेरे वालिद साहब वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद खान साहब की जो है 22वीं जो है उनके वफात के मौके पे जो है अधिवक्ता विचारक मंच ने अपनी नवी डायरी का विमोचन किया है। और आज के मेहमान खुसूसी हमारे चाचा आदरणीय विजय कपूर साहब थे और उन्होंने आकर पिछले 20 वर्षों से हमारे परिवार को
जो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, इखलास खुलूस जो है दिया है, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। और पूरे शहर ने आज एक बार फिर एक साथ यहाँ पर आकर ये एहसास दिलाया कि मोहम्मद खान साहब को लोग आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं उनके जाने के बाद भी। बहुत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है सभी भाइयों की मौजूदगी में। आज हमारे परिवार में और बढ़ोतरी हुई है और उस बढ़ोतरी में जो है अधिवक्ता विचारक मंच में जो है हमारे साथ जो है हमारे बड़े भाई आदरणीय जो है मुन्नू बिहारी साहब को जो है हमने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। आदरणीय शम जाफर मेहंदी साहब जो हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदरणीय नोमान अख्तर साहब जो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और नौशाद साहब ने आकर हमारे संस्था को और बल दिया है। इन लोगों के आने से अधिवक्ता विचारक मंच अब और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और जिस तरीके से हम लोगों का जो एक एजेंडा था कि लोगों के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो है उनकी सहायता करने के लिए जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से कोविड के समय से कर रहे थे, और कोविड में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन के उभरे हैं, तो अब उसको और ताकत देने के लिए हमारे साथ ये और मेरे भाई मजबूत आ गए हैं, तो हमारे कंधों को जो है हमें बल मिलेगा। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज अधिवक्ता विचारक मंच का प्रोग्राम था, उसमें हमने शिरकत की। आज उसमें हमें सम्मानित किया गया है। मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद मिला है और उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो काम हो रहा था उस काम को थोड़ा हम और अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश आपको करेंगे। कैसे आपको ये सम्मान मिला? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसके लिए कैफ मोहम्मद दोनों भाइयों को, जिन्होंने मुझे जो है ना ये सम्मान दिलवाया, और मेरे मोनू भाई और सोनू भाई और हमारे नौशाद भाई केमिकल वाले और हमारे नौशाद भाई ई-रिक्शे वाले। और इसके अलावा अधिवक्ता विचारक मंच लगातार 28 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उनके वालिद के ज़माने से जो काम हो रहा है उसका कोई जोड़ नहीं है। उसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत दमखम से आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जो कार्यक्रम हमारा नहीं, ये सबका आप सबका प्रोग्राम है। ये जो हमारे साथी हैं सब उन सबका है। और हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ अपनी एक नई टीम और बनाई है, जिसमें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मुन्नू बिहारी जी को बनाया है, प्रदेश सचिव बनाया है, और भी लोगों की जिम्मेदारियां दी हैं। अब हम लोग टीम को और मजबूती के साथ आगे करेंगे। अभी तक हम 16 राज्यों में काम कर रहे थे देश के, और भी आगे काम करेंगे। नहीं, ये रणनीति ऊपर वाला बनाता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और इसका जो भी कुछ करना भरना जो भी कुछ होता है सब आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सबसे बना रहता है। इसी तरह से कारवां आगे चलता रहेगा और हम सब आप लोगों की दुआएं रहेंगी।